Welcome to the Ruthless Aggression episode number 3 Evolution। ये बाकी Ruthless Aggression वीडियोस की तरह जो कि बाय द वे आपने नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हो। इस वीडियो का टारगेट भी होने वाला है 2500 लाइक्स का। इस पूरी सीरीज में अगर 2500 लाइक्स रहेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा आने वाली जनरेशंस के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। द गेम ट्रिपल एच जो कि ऑलरेडी काफ़ी कैरेक्टर्स बदल चुके थे एंड एज ए सोलो कंपेटिटर 2001 में फाइनली उन्होंने अपना पीक रीच किया एंड पूरे वर्ल्ड को बताया किस तरह से वो WWE के वन ऑफ द टॉप गाइज हैं, जस्ट लाइक रिक फ्लेयर जो कि WCW के दिनों में पूरे प्राइम पोजीशन पर थे, वैसे ट्रिपल एच कुछ WWE में भी थे। मेनवाइल रिक फ्लेयर की बात करें जो कि WCW में उनका काफ़ी अच्छा रन रहा था, लेकिन उनकी एंडिंग कहीं ना कहीं काफ़ी बेकार थी जो कि उनके करियर के लिए जस्टिस नहीं कर रही थी। जिस तरह से उनका करियर था उसके हिसाब से एंडिंग काफ़ी टेरेबल थी। एट द एंड 2001 में रिक फ्लेयर ने रिटर्न किया एज अथॉरिटी फिगर एंड एज ए रेसलर, लेकिन एज ए रेसलर कहीं ना कहीं वो खो चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस चीज़ ने उन्हें 90s में इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया था, वो जादू, वो स्पार्क दोबारा से वो अपने अंदर नहीं ला पा रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था रिक फ्लेयर अपने अंदर से कॉन्फिडेंस खोते जा रहे थे, वो स्पार्क इग्नाइट नहीं कर पा रहे थे। एंड उन्होंने ये भी बताया कि कई बार तो मैचेस के दौरान उन्हें अपने हाथ ही फील नहीं होते थे कि उनके पास हाथ भी है, क्योंकि उन्हें एंग्जाइटी अटैक्स भी आते थे मैचेस के दौरान। तो ऑब्वियसली रिक फ्लेयर बैक स्टेज या फिर मैचेस के दौरान भी काफी टेंशन में रहते थे क्योंकि वो अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहे थे। विंस मैकमैन उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे बट रिक फ्लेयर के लिए वो काम नहीं कर रही थी। बैक स्टेज में ट्रिपल एच एंड रिक फ्लेयर मिले, दोनों काफी अच्छे दोस्त बने एंड ट्रिपल एच को रियलाइज हुआ कि रिक फ्लेयर इस समय वो रिक फ्लेयर नहीं है जो कि हम जानते थे। इनफैक्ट रिक फ्लेयर को भी ये चीज पता है एंड इस समय वो जो रिक फ्लेयर का कैरेक्टर है उसे प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि रिक फ्लेयर बनने की। एंड दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो इसीलिए ट्रिपल एच ने डिसाइड किया कि अब वो उनके अंदर से रियल रिक फ्लेयर निकाल कर रहेंगे एंड ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो उन्हें अपने पास रखे। तो अपने साथ उन्होंने अलाइन कर लिया, यानी कि टेलीविजन पर ट्रिपल एच एंड रिक फ्लेयर साथ आने लगे एंड ऑल ऑफ अ सडन ट्रिपल एच ने डिसाइड किया कि अब ये सिर्फ डुओ, यानी कि अब हम सिर्फ दो नहीं रहेंगे बल्कि अब हमें एक ग्रुप बनना पड़ेगा। जिस तरह से 4 हॉर्समैन था, लेकिन उसमें कुछ मॉडर्न एस्पेक्ट डालना पड़ेगा। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन वॉज सिंपल। ट्रिपल एच चाहते थे कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें कि एक प्रेजेंट हो, एक बैकबोन हो और फ्यूचर स्टार्स हो। तो बैकबोन एंड प्रेजेंट तो उनके पास था, लेकिन 2 फ्यूचर स्टार्स चाहिए थे, जिसके लिए उन्होंने विंस मैकमैन से बात करी। उन्होंने उनसे डील करी कि अगर तुम मुझे 2 यंग टैलेंट्स देते हो तो मैं रिक फ्लेयर को वापस से वो रिक फ्लेयर बना दूंगा जो कि आप सब लोग चाहते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि वो 2 सुपरस्टार्स कौन होने वाले थे, क्योंकि उस टाइम पर रूथलेस अग्रेशन एरा अपने जोरों शोर पर था। रॉ एंड स्मैकडाउन ऐसे मैचेस दे रहे थे जिसमें हमें अलग अलग सुपरस्टार्स निकल कर आ रहे थे। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम स्मैकडाउन में हमें देखने को मिला था डेब्यू ऑफ द यंग गाय रैंडी ऑर्टन। ओहायो वैली रेसलिंग से रैंडी ऑर्टन आए थे एंड स्मैकडाउन में ऐसा उन्होंने उतने मैचेस लड़े नहीं। उसके कुछ टाइम के बाद उन्हें रॉ में ड्राफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहां पर जाकर क्रिश्चियन के साथ हुए एक मैच के दौरान वो इंजर्ड हो गए, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर रहने वाले थे। इंजरी के बाद मॉन्ट्रियल कनाडा में हो रही मंडे नाइट रॉ के दौरान उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी अपडेट देते हैं एज अ बेबी फेस। जो क्राउड का रिएक्शन आना चाहिए था वो था पॉजिटिव वे में, लेकिन क्राउड का पूरा टोटल ऑपोजिट रिएक्शन था। क्राउड बू करने लग गई, गाना गाने लग गई कि ना 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 हे गुड बाय। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर अपसेट चीज कर सकती थी रैंडी ऑर्टन के लिए कि जब तक वो इंजर्ड थे तब तक वो छुपा के रख सकते थे रैंडी ऑर्टन को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस रिएक्शन को एक अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी की तरह देखा एंड एक तरह से हर एपिसोड में रैंडी ऑर्टन आते थे और अपनी अपडेट देते थे अपनी हेल्थ के बारे में कि कब वो ठीक होने वाले हैं, अभी रिसेंटली उनका क्या हील हुआ है। एंड वो जिस अंदाज में देते थे वो एक नया एटीट्यूड क्रिएट कर रहा था लोगों के माइंड में रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो जब आप 3-4 महीने के बाद आओगे और वो भी आप एक यंग सुपरस्टार हो, तो आपको एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन उसका चक्कर छोड़ते हुए ये जो हर हफ्ते आने का आइडिया था ये काम किया, ताकि रैंडी ऑर्टन जब दोबारा आए तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ना हो। एंड स्पेशली नाउ उनके पास एक कॉकी एटीट्यूड आ चुका था। मेनवाइल ओहायो वैली से एक और टैलेंट एंड दिस टाइम इट्स जायंट मस्कुलर बाटिस्टा जो कि स्मैकडाउन में आए अलोंगसाइड रेवरेंड डीवॉन एज डीकन बाटिस्टा। वो लड़ नहीं रहे थे, वो बस डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे रेवरेंड डीवॉन को मैचेस जिताने के लिए।
तो इसीलिए किसी ने बटिस्टा को पसंद नहीं किया। इन जनरल उस कैरेक्टर ने उतना कुछ काम नहीं किया जो कि वो कर सकता था आई गेस, बट जब सुपरस्टार को ही वो कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा हो तो आई गेस उसका काम करना बनता था भी नहीं। एंड स्पेशली जब आपके पास सुपरस्टार्स ऐसे ऐसे हों जैसे कि रे मिस्टीरियो थे, क्रिस जेरिको थे, एज, अंडरटेकर, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, दे वर राइजिंग इन द रूथलेस एग्रेशन। तो ऐसे में बटिस्टा कहीं ना कहीं खो गए थे, स्पेशली जब आप लड़ने के लिए ही ना आए हो। सो ये रैंडी ओटन तो इंजरी से रिटर्न कर गए थे एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे एंड लोगों को दिखा दिया था कि उनके पास वो क्वालिटी है टॉप स्टार बनने की जो कि एक इट फैक्टर कहते हैं ना होना चाहिए। उनके पास स्किल्स थी, उनके पास करिश्मा था, उनके पास कॉकी एटीट्यूड था एंड ओनली थिंग जो उनको अब चाहिए थी वो थी अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए ट्रिपल एच एंड रिक फ्लेयर की जो पहली पिक जो थी वो ऑब्वियस थी, इसीलिए उन्होंने चूज किया रैंडी ओर्टन को एज देयर थर्ड मेंबर ऑफ द इवोल्यूशन। लेकिन जो चौथा पिक था वो काफी शॉक आया बिकॉज दैट वाज बाटिस्टा, एक ऐसा सुपरस्टार जिसके बारे में किसी को फर्क नहीं पड़ता था, जिसका कैरेक्टर किसी को पसंद नहीं आया था। ट्रिपल एच ने एवोल्यूशन के लिए बटिस्टा को चुना, जिसके चलते बैक स्टेज में भी सुपरस्टार्स काफी बातें करने लग गए कि उनकी जगह हम हो सकते थे, हम में क्या कमी है, उन्होंने तो एज सच उतना कुछ काम किया भी नहीं है। बट ट्रिपल एच ने शायद वो चीज देख ली थी जो कि शायद कोई और नहीं देख पाया था, तो इसीलिए ट्रिपल एच एंड रिक फ्लेयर ने अलाइन कर लिया था अपने साथ दो यंग टैलेंट्स कॉल्ड रैंडी ओर्टन एंड बटिस्टा। लेकिन उस फैक्शन का क्या नाम होना चाहिए था, सो दे कॉल्ड इट एवोल्यूशन because this business is all about evolution। and finally मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड के दौरान पूरे वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया गया द एवोल्यूशन से एंड कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि अभी हर चीज़ जैसे प्लान हुई थी वैसे जाने वाली है। मीनवाइल ओर्टन एंड बटिस्टा को चूज़ करने के लिए भी कहा गया, ट्रिपल एच ने कहा कि अभी तुम्हारे पास दो चॉइसेस मैं रख रहा हूँ क्योंकि अब तुम इस पोजीशन पर आ चुके हो कि लोग तुम्हें हेट करेंगे एंड लोग हेट करेंगे उतने तक तो ठीक है, लेकिन बैक स्टेज में भी जो तुम्हारे कलीग्स है, जो तुम्हारे सुपरस्टार्स है, वो भी तुम्हें हेट करेंगे, तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, गॉसिप्स करेंगे। तो या तो तुम्हें उनके बारे में सोचना है कि वो क्या सोच रहे हैं, तो इसीलिए तुम ये ग्रुप छोड़ सकते हो, और अगर तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है, तुम्हें पैसे कमाने, तो तुम इस ग्रुप में रह सकते हो। तुम अपना डिसीजन लोगे, मैं अभी के अभी किसी और को रख सकता हूँ। तो रैंडी ओर्टन एंड बटिस्टा ने उन फालतू बातों को असाइड कर कर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, पैसे कमाना, मेन इवेंट सीन में आना, इसको चूज किया एंड नाउ दे वर रेडी टू गो। सो ये रीबूट वॉज टफ बिकॉज बटिस्टा एंड रैंडी ओर्टन जो कि ऑलरेडी पहले छोटा सा इनका कैरेक्टर हुआ करता था, इसको हमें एवोल्यूशन के हिसाब से कैरेक्टर देना था, यानी कि इनको दोबारा से रीस्टार्ट करना था। ट्रिपल एच चाहते थे कि जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ उस तरह से इनका कैरेक्टर यहाँ से बिल्डअप हो ताकि पूरा एवोल्यूशन एक साथ काम कर सके। बट बटिस्टा एंड रैंडी ओर्टन कहीं ना कहीं वो करने में अनसक्सेसफुल हो रहे थे बिकॉज ऑफ द गॉसिप्स जो कि बैक स्टेज उन्हें मिल रही थी, उसकी वजह से वो अपने आप को हार्म कर रहे थे। एंड एक बड़ा इंसिडेंट आया जब बटिस्टा एंड ओर्टन का मैच हुआ अगेंस्ट द डडली बॉयज, जिसमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बटिस्टा एंड ओर्टन दोनों इंजर्ड हो गए। बबा रे डडली बताते हैं कि उसमें बटिस्टा की गलती थी एंड रैंडी ओर्टन की जो इंजरी हुई थी उसमें मैंने, डीवॉन डडली ने और रैंडी ओर्टन तीनों ने मिस्टेक करी थी। बट द बॉटम लाइन जो थी वो ये कि एवोल्यूशन के जो दो सुपरस्टार्स थे, कह लीजिए जिन पर लाइमलाइट आने वाली थी, उसमें से एक ने अपने बाइसेप्स फड़वा लिए थे और एक ने अपना पैर तुड़वा लिया था, यानी कि फिर से इंजरी। तो इवोल्यूशन को बने हुए कुछ टाइम हुआ ही था कि इवोल्यूशन के फेल होने के चांसेस लगने लगे थे। बटिस्टा ने यह भी बताया कि बबा रे डडली काफ़ी इरिटेटेड रहते थे हमसे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था कि हमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई। एंड नाउ इट वाज टफ फॉर रैंडी ओर्टन एंड बटिस्टा क्योंकि इस समय उनकी जॉब्स दांव पर लगी थी। अब क्योंकि एवोल्यूशन फेल होती दिखाई दे रही थी, रैंडी ओर्टन एंड बटिस्टा नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि थोड़े टाइम के बाद रैंडी ओर्टन रिटर्न करते हैं ट्रिपल एच एंड रिक फ्लेयर को हेल्प करने के लिए, जिसकी वजह से बटिस्टा को और भी ज़्यादा मेहनत करने का प्रेशर आता है ताकि वो अपने ट्राइसेप्स को जल्दी से जल्दी हील कर सके। उन्होंने बताया कि वो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे थे एंड वो जितना जल्दी हो सके एंड जितनी अच्छी शेप में हो सके आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उन्होंने अपने बाइसेप्स फिर से फड़वा लिए, जिसकी वजह से उनकी रिटर्न के लिए और भी ज़्यादा महीने लग गए।
ना अभी एवोल्यूशन के पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी कि या तो वो 3 सुपरस्टार्स के साथ रहे या फिर वो किसी और सुपरस्टार को ऐड कर ले, जिसके चलते र्यूमर्स उठने लग गए कि मार्क जिनरैक एक और सुपरस्टार जो कि काफ़ी टैलेंटेड थे, इनफैक्ट ऑर्टन ने बताया कि वो मुझसे भी ज़्यादा एथलेटिक एबिलिटी में बढ़िया है, उनको कंसीडर करने लग गए एवोल्यूशन के 4th मेंबर के लिए। ऑर्टन एंड जिनरैक ट्रैवल करने लग गए एक साथ, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। एंड जब ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर, जिनरैक एंड ऑर्टन साथ में ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद में ट्रिपल एच को रियलाइज हुआ कि मार्क जिनरैक इस ग्रुप में फिट नहीं बैठेंगे बिकॉज ही वॉज नॉट सीरियस फॉर द बिजनेस। एंड उन्होंने बताया कि मार्क जिनरैक इज ए गुड गाय, लेकिन जब जिनरैक और ऑर्टन एक साथ आ रहे हैं तो वो गूफीनेस का अलग ही लेवल पार कर रहे हैं। उन्होंने एक एपिसोड भी शूट किया था विद मार्क जिनरैक और एक एपिसोड शूट किया था विदाउट मार्क जिनरैक, जिससे हमें पता चल रहा था कि वो अभी भी अनश्योर है कि मार्क जिनरैक को रखना है या नहीं। एंड मेडिसिन स्क्वायर गार्डन की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के दौरान विंस मैकमैन ने पहले ही बता दिया कि मार्क जिनरैक नहीं जाने वाले इवोल्यूशन के लिए, यानी कि जो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग रन हो सकता था मार्क जिनरैक के लिए, वो बन गया एक फॉरगेटेबल रन। आई डोंट थिंक सो कि इस समय ज़्यादा बंदों को पता भी है कि मार्क जिनरैक कौन थे। एंड रैंडी ऑर्टन भी काफ़ी सैड थे क्योंकि उनका अच्छा दोस्त उस ग्रुप में नहीं आ पाया। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स बटिस्टा फाइनली रिटर्न्ड ऑन मंडे नाइट रॉ। अटैक करा उन्होंने गोल्डबर्ग एंड शॉन माइकल्स को। एंड इट सीम्स कि अभी ये ग्रुप पूरी तरह से रेडी है डोमिनेट करने के लिए पूरे मंडे नाइट रॉ को एंड इस बिजनेस को ओवरऑल। Armageddon 2003 द पेपर व्यू और वी कॉल्ड एज द गोल्डन पेपर व्यू फॉर द एवोल्यूशन, क्योंकि इस पेपर की वजह से रैंडी ऑर्टन के पास आई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, बटिस्टा एंड रिक फ्लेयर के पास आई टैग टीम चैंपियनशिप एंड ट्रिपल एच के पास आई वर्ल्ड चैंपियनशिप, यानी कि एवोल्यूशन के सारे सुपरस्टार्स के पास थी टाइटल्स। नाउ क्योंकि अब उनके पास सारी टाइटल्स थी तो उनके पास सारा हक बनता था कंपनी को रूल करने का, जो भी वो चाहते थे वो हो रहा था। एंड इस पॉइंट पर आकर ऐसा लगा कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने फैक्शन बनाया था वो एक्चुअली में काम कर गया। द सो कॉल्ड मॉडर्न 4 हॉर्समैन were actually dominating and became the top of the business, and इसकी वजह से इंडिविजुअल सुपरस्टार्स भी ग्रो कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल बटिस्टा वॉज हैविंग मैचेस जिसकी वजह से फैंस को ये रियलाइज हुआ कि हाँ बटिस्टा एक्चुअली में डिजर्व करते हैं इस फैक्शन में रहना। मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिक फ्लेयर, वो रिक फ्लेयर जो कि ट्रिपल एच ने डिसाइड किया था बाहर निकालने का, वो रिक फ्लेयर भी सामने आया। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को फिर से वो रिक फ्लेयर देखने को मिले एंड रैंडी ऑर्टन बिकेम लेजेंड किलर, एंड जिसकी वजह से वो लेजेंड किलर बेसिकली बने, जिसकी वजह से उनका करियर आगे बढ़ा, वो थी उनकी फ्यूड विद द हार्डकोर लेजेंड मिक फोली, एंड दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग। रेसलमेनिया 20 आई जब हमें द रॉक एंड ऑस्टिन का डिपार्चर देखने को मिलने वाला था, बट द रॉक आए थे मिक फोली अपने पुराने दोस्त की हेल्प करने के लिए अगेंस्ट एवोल्यूशन। 3-on-2 टैग टीम मैच था, एंड व्हेन यू आर अगेंस्ट गाइज लाइक मिक फोली एंड द रॉक, तुम ऑलरेडी स्टार बन चुके हो, लेकिन जब आप उन्हें हरा देते हो तो आप एक सुपरस्टार बन जाते हो, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। रैंडी ऑर्टन एंड बटिस्टा एलिवेट हुए बिग टाइम। रॉक एंड सॉक कनेक्शन को हराकर एवोल्यूशन एक अलग ही हिस्ट्री क्रिएट कर चुका था, एंड वो सेम पेपर व्यू था जिसमें क्रिस बेनोइट जिन्होंने उस साल की रॉयल रंबल जीती थी, उन्होंने हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स एंड ट्रिपल एच को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, एंड दैट वाज काइंड ऑफ द टर्निंग पॉइंट फॉर एवोल्यूशन, बिकॉज उसके बाद एवोल्यूशन फैक्शन में कोई भी टॉप गाय नहीं था। समरस्लैम 2004 पेपर व्यू आया जिसमें हमें देखने को मिला यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन यानी कि रैंडी ऑर्टन जब उन्होंने हराया क्रिस बेनोइट को एंड बिकेम द न्यू वर्ल्ड चैंपियन, जिसकी वजह से जेलिसी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से ट्रिपल एच को बिट्रे करना पड़ा रैंडी ऑर्टन को, जस्ट बिकॉज रैंडी ऑर्टन वॉज द वर्ल्ड चैंपियन and not Triple H. Now the fans are actually hyped कि उन्हें बेबी फेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस ट्रिपल एच के मल्टीपल गुड मैचेस देखने को मिलेंगे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही जल्दी शैटर्ड हो गई बिकॉज रैंडी ऑर्टन वॉज नॉट ए नेचुरल बेबी फेस, ही वॉज ए हील इन रियल लाइफ और इन टीवी रैंडी ऑर्टन बने ही थे हील कैरेक्टर के लिए, जिसकी वजह से उनका जो वो वर्ल्ड टाइटल रेन था वो काफ़ी टेरेबल कहा जाता है,
एंड जैसे ट्रिपल एच के साथ वो राइवलरी खत्म होती है, जब ट्रिपल एच उन्हें हरा देते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, उसके बाद रैंडी ऑर्टन अलग पाथ पर चले जाते हैं। लेकिन ट्रिपल एच के लिए क्या, कौन होगा उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अगला चैलेंजर? एंड वो और कोई नहीं बल्कि उनके ही फैक्शन का एक और सुपरस्टार था। तो ये बटिस्टा का रॉयल रंबल जीतने के बाद उन्हें चूज करना था कि उन्हें किसके साथ लड़ना है, ट्रिपल एच और JBL। एंड ऑलरेडी बटिस्टा एंड ट्रिपल एच की बिल्डअप बहुत धीरे धीरे हो रही थी। फैंस को अंदर से लग रहा था कि यस, बटिस्टा एक दिन फट जाएंगे ट्रिपल एच पर। एंड ट्रिपल एच जिस तरह से अपने षड्यंत्र रच रहे थे कि बटिस्टा एक्चुअली में JBL से ही लड़े, ना कि ट्रिपल एच से, वो पूरा प्लान बटिस्टा ने सुन लिया। उन्हें पता चल गया कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। एंड एक एपिसोड के दौरान बटिस्टा ने फाइनली ट्रिपल एच को चूज किया, अटैक किया ट्रिपल एच एंड रिक फ्लेयर पर। एंड जैसे ही वो अटैक हुआ, द क्राउड इरप्टेड एंड ऑल ऑफ अ सडन बटिस्टा बिकेम द टॉप बेबी फेस ऑफ रॉ। सो रेसलमेनिया 21 केम जब रैंडी ऑर्टन, जिनका हील टर्न हो चुका था बिकॉज जैसे ही वो ट्रिपल एच की स्टोरी लाइन खत्म हुई एंड उन्हें एक और लेजेंड चाहिए था किल करने के लिए फॉर रेसलमेनिया, उन्होंने अंडरटेकर को चूज किया। एंड व्हेन यू आर अगेंस्ट द अंडरटेकर यू आर बेसिकली ए हील। लोगों का सपोर्ट नहीं मिला रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन को एक लेजेंड की स्ट्रीक किल करनी थी, लेकिन मैच में वो हार गए। बट कहीं ना कहीं उस मैच ने रैंडी ऑर्टन को एज अ बिग स्टार स्टैब्लिश कर दिया था बिकॉज वो अंडरटेकर को फेस कर रहे थे रेसलमेनिया में। एंड दैट इज नॉट ए जोक। एंड अंडरटेकर से हारना भी कोई शर्म की बात नहीं है। एंड उसी सेम रेसलमेनिया में मेन इवेंट था ट्रिपल एच एंड बटिस्टा का, जिसमें वो फेस टू फेस आते हैं। एंड आफ्टर एन अमेजिंग मैच बटिस्टा फाइनली डिफीट करते हैं ट्रिपल एच को एंड बन जाते हैं वर्ल्ड चैंपियन। सो दो सुपरस्टार्स रैंडी ऑर्टन एंड बटिस्टा have finally became the big name just because of evolution, जो कि ट्रिपल एच का प्रॉमिस था। बटिस्टा ने यह भी बताया किस तरह से ट्रिपल एच ने सिंगल हैंडेडली बटिस्टा को एक ह्यूज स्टार बनाया। एंड उन्होंने बताया कि उस टाइटल विक्ट्री के बाद वो लगातार 3 दिन तक रोए थे बिकॉज इट वॉज दैट बिग मोमेंट। सो ये कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि इवोल्यूशन जो ग्रुप था रूथलेस एग्रेशन की स्टार्टिंग में बन चुका था, उसका ये प्रॉमिस था कि इस ग्रुप को हम तब तक चलने देंगे जब तक ये चल रहा है। एंड जब उन्हें लगेगा कि बटिस्टा एंड रैंडी ऑर्टन एक्चुअली में बड़े स्टार बन रहे हैं तो वो एक्सप्लोड कर जाएंगे। एंड वही हुआ। जस्ट व्हेन रैंडी ऑर्टन बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन, रैंडी ऑर्टन एक्सप्लोड हुए। एंड जब लगा कि अब बटिस्टा के एक्सप्लोड होने का टाइम है तो फिर बटिस्टा भी एक्सप्लोड हुए एंड ही बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन। सो एट द एंड ऑब्वियसली इवोल्यूशन ने काफ़ी बड़ी हेल्प करी रूथलेस एग्रेशन के राइज में। अगर स्मैकडाउन में जॉन सीना जैसे सुपरस्टार चल रहे थे तो रॉ में इवोल्यूशन अपना काम कर रहा था। एंड प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम विदाउट ए डाउट। एंड शायद अगर एवोल्यूशन नहीं होता तो मे बी हमें बटिस्टा और रैंडी ऑर्टन कभी देखने को मिलते ही नहीं एंड उनके काउंटलेस मैचेस भी देखने को नहीं मिलते। सो ये थैंक्स टू इवोल्यूशन। नाउ अभी बात करते हैं मेरे रिव्यू की। सो पर्सनली आई एम अ ह्यूज इवोल्यूशन फैन। इवन दो जब मैंने स्टार्ट करी थी देखनी उस टाइम पर इवोल्यूशन इधर पिधर हो चुका था, बट वी ऑल्सो रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा एंड ट्रिपल एच इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। वो हमारे सामने लिटरली ग्रो हुए हैं, एटलीस्ट रैंडी ऑर्टन एंड बटिस्टा। एंड बटिस्टा एक ऐसे सुपरस्टार थे जो कि हर बंदे की फेवरेट लिस्ट में था। सो अगर जो मेरे दोस्त हुआ करते थे किसी भी मैच में अगर वो किसी और सुपरस्टार के साथ होता था तो मैं उसके अगेंस्ट वाले सुपरस्टार के साथ होता था, लेकिन जो भी बटिस्टा के मैचेस होते थे मैं हमेशा बटिस्टा के साथ होता था। तो ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड आई थिंक उन्होंने हमारे अंदर वो इमेज क्रिएट करी WWE की जो कि शायद ज़रूरी होती है एक बच्चे के दिमाग में क्रिएट करने की। अब मेरे को पता नहीं क्या कहना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि थैंक गॉड मैंने 2005 में देखनी शुरू करी, ना कि 2012, 13 या 14 में। आई डोंट नो फिर मेरा क्या होता। सो जितनी भी मेमोरीज है आई थिंक इन सुपरस्टार्स की वो हमेशा रहने वाली है। दे आर गोल्ड टू मी। एंड व्हेन इट कम्स टू दिस सीरीज आई थिंक उन्होंने पूरा बिहाइंड द सीन्स स्ट्रगल बता दिया रैंडी ऑर्टन एंड बटिस्टा का, किस तरह से उन्होंने चूज़ किया उन्हें अपना करियर बनाने के लिए। सो ये हैट्स ऑफ टू दीज गाइस कि वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए और अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी इतनी मेहनत करते हैं ना। अभी आप लोगों की फेवरेट मेमोरी कौन सी है एवोल्यूशन की? क्या आप प्रेजेंट थे जब ये ओरिजिनल एवोल्यूशन था, या फिर अभी जब रियूनियन हुई थी उस टाइम पर आप अवेलेबल थे? कमेंट्स में लिखकर बताओ आपका फेवरेट एवोल्यूशन मोमेंट या फिर मेमोरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो का टारगेट पूरा करने में मदद ज़रूर करना।